हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी जीएस। मैं हूं अनामिका और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में भारत के भूगोल से पूछे गए 100 से ज़्यादा प्रश्नों को। यह वीडियो एसएससी सीजीएल देने वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो पहली बार दे रहे हैं वे भी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये पता चल जाए कि एसएससी में जो पहले कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पे ये देशांतर हो गया, ये आपका अक्षांश हो, अक्षांशीय रेखाएं हो गए। तो जो सबसे उत्तरी अक्षांश पे कौन सा है इन चारों में, तो ये है आपका यहाँ पे पटना। पटना जो है वो आपका सबसे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे यूपी का सर आ जाता है, यहाँ पे बिहार आ जाता है। तो थोड़ा सा बस यहाँ पे इलाहाबाद और पटना में लेकर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। यहाँ पे इलाहाबाद है, उससे थोड़ा सा ऊपर पटना है। तो ये मैप के थ्रू आपको समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर है पटना, जो सबसे उत्तरी अक्षांश पर इन चारों में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। यह एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है श्रीनगर को, क्योंकि वह सबसे उत्तरी इन चारों में उत्तरी अक्षांश पे है, तो इससे सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और इसमें हम श्रीनगर जो ऊपर है। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह अलग किए गए हैं। ये भी एसएससी सीजीएल में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं तो आप वीडियो को पॉज करके और खुद से आंसर लगा सकते हैं, उसके बाद आप सही आंसर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, ये है आपका अंडमान, यहाँ पर है अंडमान, ये आपका अंडमान है, अंडमान, और ये निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 12 डिग्री है और यहाँ पे 8 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच जो है तो वो 10 डिग्री चैनल है, जो दोनों को अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। तो भारत का दक्षिणी छोर, तो उसका नाम क्या है, यह 2008 सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका नाम है निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। अभी हम लोगों ने देखा है वहाँ पे कि ऊपर अंडमान था और नीचे निकोबार था। तो ऑब्वियस सी बात है कि निकोबार जो है वो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, और वो वहाँ ही जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। अगर हम उत्तर में बात करें, उत्तरी छोर में, तो आप यहाँ पे अगर भारत का मैप देखो ऐसे, तो उत्तरी में यहाँ इंदिरा कौल है, इंदिरा कौल जो कि जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। तो यह भारत का जो नॉर्दर्न है, सबसे उत्तरी छोर बोल सकते हैं, वो है इंदिरा कौल। अगर बात करें हम यहाँ पे बात करें कि अगर पूर्वी में कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर पूर्व की बात करें, आप ऐसे बना सकते हैं, ये हुआ अक्षांशीय, ये हुआ देशांतरीय रेखाएं, ये हुआ देशांतरीय। तो अगर हम पूर्वी की बात करें तो पूरब में जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आपको दिख रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में वालुंग एक जगह है, वालुंग, यह भारत का सबसे पूर्वोत्तर जगह का नाम है वालुंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी की बात करें तो पश्चिमी में सरक्रीक नामक जगह, सरक्रीक जो कि गुजरात में है, वो सबसे भारत का जो वेस्टर्न है, वो वेस्टर्न बिंदु यानी कि पश्चिमी बिंदु है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, मैकाले पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो मैकाले पर्वतमाला आपका छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में मैकाले पर्वतमाला है। यह एसएससी
सेक्शन ऑफिसर 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मैकाले पर्वत जो है वो किस राज्य में, तो यह छत्तीसगढ़ में है। और वो जो मैकाले पर्वत है वो थोड़ा सा एमपी में भी पड़ जाता है, जो एमपी का ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न पार्ट, एक दो डिस्ट्रिक्ट, उसमें मैकाले पर्वत आता है। और अमरकंटक, जो आपने अमरकंटक एक फेमस तीर्थ स्थल सुना होगा जहाँ से नर्मदा और सोन जैसी नदियाँ निकलती हैं, तो वो भी कहाँ पर है, वो आपका मैकाले पर्वत माला के रेंज में आता है अमरकंटक, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे, भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश है, भारत के उत्तर छोर से। तो अगर हम भारत का उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं की बात करें, तो आप यहाँ पे, ये हुआ आपका देशांतरीय रेखाएं, तो यहाँ पे 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत का मैप बनता है। और अगर हम ये देशांतरीय की बात करें तो इसमें आता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्वोत्तर में चला जाता है आपका 97 यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ पे पूछा है कि भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश है, तो आपने देखा कि यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट तक जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 37 डिग्री। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं, नल्ला माला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर, जो नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ स्थित है। ये भी आपका सेक्शन ऑफिसर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, तो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर का सदस्य है, तो वेस्ट बंगाल, नहीं, त्रिपुरा, हाँ, तो त्रिपुरा आपका 7 सिस्टर का सदस्य है। 7 सिस्टर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप ये सब जो रेड कलर का ये पार्ट देख रहे हैं, रेड कलर वाला जो रीजन देख रहे हैं यहाँ पे, वो 7 सिस्टर्स के मतलब 7 सिस्टर में आता है। इनमें हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, देन आपका यहाँ पे नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिजोरम, देन यहाँ पे त्रिपुरा, और ये मेघ जैसा बना हुआ मेघालय, और एक असम। ये होते सातों 7 सिस्टर में आते हैं, तो वहाँ पे त्रिपुरा सही आंसर था। सिक्किम आपका याद रखेंगे, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिक्किम जो, तो सिक्किम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्किम है, जो कि 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। यहाँ पे 7 सिस्टर में ये बस ये सातों जो स्टेट हैं वो आते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं, जैसे आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इधर आपका, तो इसका कोंकण, ऑप्शन ए कोंकण, बी कोरोमंडल, डी आपका हुआ पूर्व तट, और मालाबार तट। तो अगर हम भारत की मैप की बात करें ऐसे, तो यहाँ पे आ जाता है तमिलनाडु, देन यहाँ पे आंध्रा, यहाँ पे केरला, यहाँ पे ऐसे केरला। तो ये पूछ क्या रहा है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं, तो इधर के जो पार्ट है ईस्टर्न रीजन, वो कोरोमंडल तट कहलाता है, कोरोमंडल तट। और केरल की बात करें तो यह मालाबार तट के, केरल वाला जो भाग है वो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण में आपका मुंबई, गुजरात, गोवा, ये सब के, और कर्नाटक के कुछ पार्ट आ जाते हैं कोंकण तट पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, इन चारों की बात पूछ रहा है। तो इसमें आपका आंध्र प्रदेश की सीमा सर्वाधिक लंबी है इन चारों में। अगर सबसे लंबी सीमा की बात करें जो है, तो वो आपकी गुजरात का है, वो सर क्रीक वाला रीजन लेकर, तो सबसे ज़्यादा लंबा वो गुजरात का है, लेकिन उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का। लेकिन इन चारों की बात करें तो इसमें आपका आंध्र प्रदेश का जो तट है वो सर्वाधिक लंबा है। यह एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चलते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ये तो सबको पता है, ये है
बछेंद्री पाल, ये भी टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया गया है? जो भारतीय मानक समय है वो किस रेखांश पर अपनाया गया है? तो ये आपका 82.5 डिग्री हमने देखा अभी। यहाँ पे हमने ये चीज़ देखा कि यहाँ से 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री और यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पर। तो ये था आपका उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी जो बोलते हैं उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, ये हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और हो रही है, यहाँ पे मानक समय की बात हो रही है। तो मानक समय में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारत का मैप देख सकते हैं कि बीच से एक लाइन गई है जो 82.5 डिग्री पर गई है, उसी को भारत के मानक समय का दर्जा दिया गया है। तो ये आपका जो है इलाहाबाद के पास एक मिर्ज़ापुर जगह का नाम है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में आता है मिर्ज़ापुर। वहाँ पर एक उसी को 82.5 डिग्री को 82 डिग्री इसको 82 डिग्री 1.2 से ऐसे डिनोट किया जाता है, उसे मानक समय का दर्जा भारत में मिला। तो ये 82 डिग्री जो 82.5 डिग्री हम लोग मानक समय की बात कर रहे हैं जो अपनाया गया है, तो ये 5 राज्यों से गुजरता है। इसे भी कभी कभी पूछा जाता है। तो आपका कौन कौन सा है? ऊपर से देखिए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देन आपका आ जाता है छत्तीसगढ़, देन आपका आता है उड़ीसा, और देन आता है आपका आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री मानक रेखा गुजरती है। तब इसकी ट्रिक क्या हम कैसे याद कर सकते हैं? तो वो है ऊपर में अंधे की छतरी उड़ गई, या फिर ऊपर में जब अंधा कहीं ऊपर छत पे जाता है तो क्या हुआ कि हवा चल रही थी, अंधे की छतरी उड़ गई। ऊपर में अंधे की छतरी उड़ गई, ऊपर से हमने उत्तर प्रदेश हो गया, में से बन गया यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्ती से बन गया छत्तीसगढ़, छतरी से बन गया छत्तीसगढ़, उड़े से उड़ीसा बन गया, अंधे से आपका आंध्र प्रदेश बन गया। ऐसे आप 5 स्टेट है, ऐसे भी याद कर सकते हो, और नहीं है तो ऊपर में अंधे की छतरी उड़ गए, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? यह SSC CISF 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसकी जो लंबाई है वो 7500 किलोमीटर यानी कि 7500 किलोमीटर है। लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट बात करें तो यह 7516 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और अगर ये आपका भारतीय तट रेखा की लंबाई बताया जा रहा है, लेकिन मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई पूछे तो वो आपका कितना है? तो वो आपका है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो वो आपका है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की जैसे कि भारत के यहाँ पे देख सकते हैं, ये जैसे आपका भारत का मैप है तो भारत के 9 राज्य जो हैं, यहाँ से आप गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक बात करें, गुजरात देन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, आपका ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं जो समुद्र से जुड़े हुए हैं, जिनका समुद्री तट बना हुआ है। लेकिन और जो अदर राज्य हैं उनका समुद्री तट नहीं है, तो उनका जो स्थलीय सीमा, भारत का स्थलीय सीमा हुआ, वो उसकी लंबाई आपका 15,200 किलोमीटर है। 15,000 यहाँ पे 15,200 किलोमीटर है। और ये समुद्री तट की लंबाई बोले तो आपका 7,516 किलोमीटर है। लेकिन इसमें 7,516 किलोमीटर जिसमें अंडमान और लक्षद्वीप ये सब जो भारत के टेरिटरी हैं इनकी सीमाएं भी शामिल हैं। अगर बात करें मुख्य सीमा की तो आपका 6100 किलोमीटर, यानी कि अगर सिर्फ 9 राज्यों की तट रेखा की बात करें तो आपका है 6100 किलोमीटर। ये तीनों में आप डिफरेंस अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन है? यह CISF 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है
K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, K2 को गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है वह कितना है, 8,611 किलोमीटर 11, जो इसकी ऊंचाई है मीटर में है, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो हमने देखा था कि मतलब सबको पता है कि जो एवरेस्ट है वो सबसे ऊंचा है, और सेकेंड नंबर पे आपका आ जाता है K2 जो 8,611 मीटर की जिसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट यहाँ पे है कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है। यह 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है। तो ये है आपका 760 किलोमीटर। यह 2010 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो उस टाइम आपका 760 किलोमीटर जो है वो कोंकण रेलवे की लंबाई है। कोंकण रेलवे हमने बताया जो गुजरात से लेकर वहाँ तक कर्नाटका तक आता है, तो वो कोंकण रेलवे के अंतर्गत आता है। भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं। भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका पाया जाता है थार मरुस्थल में छत्रक सेल पाया जाता है। यह एसएससी इन्वेस्टिगेटर साउथ जोन में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि छत्रक सेल कहाँ पाया जाता है, तो थार मरुस्थल में। नेक्स्ट यहाँ पे है उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है। तो ये आपका चंबल घाटी की उत्खात भूमि स्थलाकृत विशेषता है। यह भी एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेटर्स में। नेक्स्ट यहाँ पे है भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं। तो भारतीय मरुस्थल को सबको पता है, भारत में एक ही मरुस्थल थार मरुस्थल पाया जाता है, तो भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल बोलते हैं। यह एसएससी सीपीओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो साइलेंट वैली आपका केरल में स्थित है। यह एसएससी सीपीओ 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे दीव एक द्वीप है। दमन एंड दीव का नाम आपने सुना होगा ना, तो दीव एक द्वीप है। दमन से हटकर है, गोवा से हटकर है, गुजरात से हटकर है या महाराष्ट्र से हटकर है। तो आप सब इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि दमन और दीव है, तो यह सब ऑप्शन ए पे टिक करेंगे, लेकिन इसका सही आंसर है वह गुजरात से हटकर है। अब गुजरात का यहाँ वाला रीजन ऐसे देखोगे तो गुजरात से हटकर यहाँ पे दीव एक द्वीप है। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है नेल्लूर। नेल्लूर को श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। यह एसएससीजीएल 2011 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। हमने बताया था कि गुजरात की तटरेखा जो है वो सर्वाधिक लंबी है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है, तो ये भी सीजीएल 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो किस राज्य में स्थित है। तो माजुली द्वीप कहाँ पे है, पहली बात तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है, और ब्रह्मपुत्र नदी तो असम में है, तो असम में माजुली द्वीप है। यह संसार का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। यह एफसीआई में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में। तो हमें सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, कितना है, तो वो लगभग 16%, 16.5% जो जनसंख्या है वह उत्तर प्रदेश में है। लेकिन इसका जो क्या पूछ रहा है कि घनी आबादी यानी कि जनसंख्या घनत्व के बारे में बात कर रहा है, तो वो आपका सही आंसर बिहार होगा। इसमें जो है वो 1106 पर किलोमीटर व्यक्ति बिहार में है, तो इसका जो है घनी आबादी जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का सर्वाधिक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका सिक्किम में
सॉरी, कंचनजंगा यहाँ पे सिक्किम इज द राइट आंसर। यह एफसीआई में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं। तो अरुणाचल प्रदेश हम लोगों ने देखा था यहाँ पे ऐसे इधर से भारत का चिकन नेक जाता है और ये ऐसे यहाँ पे हम लोग अरुणाचल प्रदेश होते हुए नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पे ऐसे मिजोरम बनता है, यहाँ पे त्रिपुरा बनता है, उसके बाद आपका मेघालय ऐसे करके बनता है। तो ये आपका मेघालय वाला रीजन हो जाता है, ये आपका त्रिपुरा, यहाँ से आपका मिजोरम, देन यहाँ पे मणिपुर और ये नागालैंड का पार्ट और ये सब पार्ट जो होता है वो असम का पार्ट है। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है इधर यहाँ पे भूटान है, तो भूटान से लगती है, यहाँ पे आपका चाइना से लग जाती है और इधर का पार्ट आपका म्यांमार से जो है म्यांमार से इधर लगती है, इधर चाइना से और इधर भूटान से। तो अब इसमें कौन सा है, भूटान, चाइना और म्यांमार, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आप एक मैप ज़रूर रखें अपने पास, मैप आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। 10 रुपए की मैप आती होगी, कहीं भी जो फ़ोटो वगैरह की दुकानें बिकती हैं या फिर जहाँ पढ़ाई के जो मटेरियल्स मिलते हैं वहाँ पे आपको मैप आसानी से मिल जाएगी। एक फिजिकल और एक पॉलिटिकल, दोनों मैप आप अपने साथ में रखें। भारत का भी एक विश्व का मैप भी रखें, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है, एफसीआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा और अगरतला। त्रिपुरा और अगरतला, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी ये गलत है, गलत है। अरुणाचल प्रदेश का एक ही राजधानी कहाँ है, तो वो ईटानगर है। असम की बात करें तो वो दिसपुर है और नागालैंड का राजधानी कोहिमा है, लेकिन त्रिपुरा की राजधानी वो अगरतला है, यानी कि यह सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे है, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो हमें पता है कि कामाख्या मंदिर वो असम में है, हमने वो डांस वाले जो नृत्य वाले ट्रिक में भी देखा था। नेक्स्ट यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये आपका है राजस्थान। राजस्थान आपका सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यह एफसीआई में 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे सर क्रीक कहाँ स्थित है। सर क्रीक जिसे हिंदी में निवेशिका बोलते हैं, तो वो कहाँ स्थित है, गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर, लद्दाख वाली भारत पाक सीमा पर, उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा के पास मैकमोहन रेखा पर, या भारत म्यांमार सीमा पर। तो अभी हमने देखा था कि गुजरात में जो समुद्री साइड का जो रीजन है उसे सर क्रीक से जाना जाता है, जो समुद्र में ऐसे जिगजैग बने होते हैं, उसे सर क्रीक बोला जाता है। तो कहाँ पर है, तो गुजरात के साथ लगी भारत के पाक सीमा पर यह स्थित है सर क्रीक। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो ये आपका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाड़मेर यह मरुस्थलीय जिला है, जैसलमेर भी मरुस्थलीय जिला है, चूरू भी मरुस्थलीय जिला है। लेकिन कोटा की बात करें तो कोटा आपका यहाँ पे अगर राजस्थान का अगर मैप ऐसे इंडिया के मैप में राजस्थान का ऐसे मैप देखोगे तो कोटा आपका इधर पड़ जाता है एमपी से के साइड में, क्योंकि कोटा है वो चंबल नदी के किनारे है और चंबल नदी जो है वह एमपी में भी पड़ता है और आपका राजस्थान में भी पड़ता है। तो कोटा सबको पता है कि वह चंबल नदी के किनारे वो कोटा बसा हुआ है। तो ये इसमें यहाँ पे मरुस्थल होने की बात नहीं है। मरुस्थल का रीजन इधर आपका थार रीजन जो है इधर है, तो इधर वाले ज़िले में आपका जो मरुस्थलीय जिला हुआ किधर होगा, तो वो पश्चिमी साइड होगा और कोटा जबकि वह राजस्थान का पूर्वी जिला है, तो यहाँ पे मरुस्थल नहीं पाया जाता है। जिला है यह एसएससी CHSL 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका कोल्लम जो जिला है वो तटवर्ती जिला है, बाकी सब जो है वो तटवर्ती जिला नहीं है, एक सिर्फ कोल्लम है जो तटवर्तीय जिला है। नेक्स्ट यहाँ पे किस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है। पवन ऊर्जा विकसित की है वो 2000 में पूछा हुआ एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य जो पवन ऊर्जा विकसित की है। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात ने पवन ऊर्जा विकसित की है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट यहाँ पे है फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में निम्न में से कौन सा जनपद स्थित है। यह एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका 34 का आंसर होगा हरदोई जो है वह फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में स्थित है। यानी कि अगर ये फर्रुखाबाद यहाँ पे है तो उसके पूर्व में आपका इधर हरदोई जिला हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर कितना है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि पूर्व से पश्चिम में समय का अंतर कितना था। तो यहाँ पे आपका था 68 डिग्री से लेकर यहाँ पे 97 डिग्री। हम लोगों ने देखा था इधर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट का था, और इधर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट का था। तो 68 अगर बात करें लगभग, तो इन दोनों का डिफरेंस लगभग 30 हो जाता है, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें 30 डिग्री 15 डिग्री बराबर क्या होता है कि एक घंटा का डिफरेंस हो जाता है, एक आवर का। तो जब 30 डिग्री का है तो 30 डिग्री में वो 2 घंटा का डिफरेंस होगा, जो भारत के पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाले राज्य का नाम क्या है। यह एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। तो यह इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश जो कि 8 राज्यों के सीमाओं से मतलब अटैच है। तो यहाँ पे ये जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, तो यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे राजस्थान की सीमा हो गई, यहाँ पे ऐसे मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़, देन यहाँ पे झारखंड, और ये आपका बिहार, और यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश है, एक हिमाचल प्रदेश, और ये उत्तराखंड। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपका तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड और 8वां बिहार। तो यह 8 राज्यों से इसकी सीमा सर्वाधिक जो है वो अटैच होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पैट्स यानी कि जो धब्बा है तो क्या है। यह एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में जो पैट्स यानी कि धब्बा जो दिखाई देता है वो क्या है। तो वो एक क्या है, लेटराइट निक्षेप है। लेटराइट मिट्टी आपने के मतलब सुना होगा, तो लेटराइट निक्षेप है। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीरभूम जिले के उत्तर में है। बीरभूम जिले के उत्तर में है, यह एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा मालदा। मालदा जो जिला है वह बीरभूम जिले के उत्तर में है। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है आपका 39 का, तो आपका मारवाड़ का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक शुष्क है। नेक्स्ट यहाँ पे है रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो ये सबको पता है, यह रेड क्लिफ, रेड मीन्स डेंजर और डेंजर क्या है, भारत पाकिस्तान हमेशा भारत के लिए डेंजर साबित होता है। मतलब कभी पीछे से अटैक कर देता है, कभी हमारे सैनिकों पे पीछे से अटैक कर देता है, तो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते रहता है। तो ऐसे हम याद करके रेड क्लिफ लाइन वो भारत पाकिस्तान की सीमा पे। और डूरंड की अगर बात करें तो वो भारत अफगानिस्तान की सीमा पर है, जो वो भी पीओके में पड़ता है। और अगर भारत चीन की बात करें तो मैकमोहन जो लाइन है वो भारत चीन की सीमा बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। यह एसएससी सीएचएसएल 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का भाग है। तो अराकान योमा कहाँ है, तो वो आपका म्यांमार इज द राइट आंसर, यानी कि 20 का सही आंसर होगा। अराकान योमा प्रसार कहाँ का भाग है, उस हिमालय का भाग है जो म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे है अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यह कौन सा है, तो 42 का दक्षिणी सी आंसर इज द राइट आंसर,
जो अरब सागर का द्वीप किस भाग को मिनी कोय द्वीप, तो यहाँ पे अरब सागर आप इधर लक्षद्वीप हो गया, और सॉरी ये इंडिया का जो है वो नॉर्थ साउथ पार्ट हो गया, तो यहाँ पे इधर अरब सागर हो जाता है, इधर आपका बंगाल का खाड़ी हो जाता है। तो इसका जो दक्षिणी जो ये द्वीप है यह मिनी कोय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कश्मीर घाटी किस रूप में स्थित है। यह एसएससी CHSL 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2001 में। तो आपका कौन सा है, तो आपका है प्लेटो। कश्मीर घाटी किस रूप में स्थित है, तो आपका प्लेटो के रूप में स्थित है कश्मीर घाटी। पाक जल डमरू मध्य किनको अलग करता है, तो सबको पता है कि पाक जल डमरू मध्य जो वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। जैसे यहाँ पे ये हो गया भारत, यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे ऐसे श्रीलंका है, तो यहाँ पे आपका पाक जल डमरू मध्य है, ये वाला रीजन, तो ये दोनों को अलग करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है डिगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है। डिगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है, तो डिगो गार्सिया आपका हिंद महासागर में है। हिंद महासागर इज द राइट आंसर। माउंट आबू का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो माउंट आबू पर्वत कहाँ है, तो आपका राजस्थान में है। राजस्थान में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, तो आपकी अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान में ऐसे जो बनी हुई है, वहीं पे माउंट आबू का गुरु शिखर जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली की है। नेक्स्ट चलते हैं हम, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो कुल्लू मनाली हमने सब सुना होगा, तो वो सेब के लिए वो फेमस है कुल्लू घाटी। यह CHSL में 2002 का पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं म्यांमार से नहीं मिलती, तो अभी हम लोग सब ने देखा था म्यांमार का, तो इधर हम लोग ऐसे बनाए थे कि यहाँ पे सेवन सिस्टर थे, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ असम, यहाँ नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिजोरम, देन त्रिपुरा, और इधर मेघालय वाला रीजन था जो कि बांग्लादेश का। तो ये सब तो हो जाते हैं। मिजोरम हमने देखा, यहाँ पे मिजोरम है, मणिपुर भी यहाँ पे है, और ये आपका नागालैंड भी है। तो आप यहाँ पे मेघालय जो है वो म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है, तो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम और मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश का हमने अभी देखा था, अरुणाचल प्रदेश का एक भूटान से मिलती है इसकी सीमा, दूसरी चाइना के साथ और तीसरी म्यांमार के साथ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है, पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं, तो आपका वो नीलगिरी जो है, नीलगिरी पहाड़ियाँ वो पूर्वी घाट यानी कि पूर्वी घाट, इधर पूर्वी घाट बोलेंगे और इधर पश्चिमी घाट बोलेंगे। तो दोनों को जोड़ने वाली वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती, मिजोरम इसकी सीमा मिलती है, नागालैंड इसकी भी सीमा मिलती है, मणिपुर इसकी भी सीमा मिलती है, असम बीच में आ जाता है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती, अभी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से वह रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है, तो रेड क्लिफ लाइन जो कि भारत पाकिस्तान के बीच है, हम लोगों ने देखा, मैकमोहन लाइन जो भारत चाइना के बीच में है, सरक्रिक लाइन वो किसी के बीच में नहीं है, डूरन लाइन भारत अफगानिस्तान के बीच है जो फिलहाल पीओके में पड़ता है। तो सरक्रिक क्या है, वो गुजरात का जो जिग जैग वाला पार्ट है वो उसे सरक्रिक के नाम से जानते हैं, निवेशी का। तो ये कोई सीमा साझा मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है,
तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये हम लोगों ने अभी तुरंत देखा था, गॉडविन आस्टीन, जो कि जिसे K2 के नाम से जानते हैं, जिसकी हमने ऊंचाई भी बताई थी, कितना? तो 8611 जो मीटर इसकी ऊंचाई थी। यह CHSL में पूछा गया है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। तो 54 का आंसर क्या होगा? तो आपका भारत के पड़ोस में, भारत के अगर पड़ोस की बात करें तो एक यहाँ पे साउथ में यहाँ पे मालदीव जो है, तो घोड़े की नाल जैसा ये मालदीव यहाँ पे है, घोड़े की नाल जैसा एक मूंगे का, यहाँ पे मूंगा मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये कौन सा द्वीप है? तो वो मालदीव है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे है, लिंग अनुपात का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में महिला संख्या से होता है? पुरुषों के संबंध में प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति 1000 पुरुषों पर, पुरुषों के संबंध में प्रति राज्यों पर, किसी क्षेत्र में पुरुषों की संख्या। तो जो लिंग अनुपात है वो क्या होता है कि वो पर 1000 पुरुषों पर देखा जाता है कि स्त्रियों की संख्या कितनी है, लिंग अनुपात। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जनसंख्या वृद्धि दर कब अधिक होगी कि जन्म दर आपका ज़्यादा है मृत्यु दर के अकॉर्डिंग जन्म दर ज़्यादा है। तो यानी कि मृत्यु दर में कमी आई है और किंतु जन्म दर अधिक है, जन्म ज़्यादा हो रहा है, लोग कम मर रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ेगी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे है, जननांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया है? तो ये आपका है विलंबित विस्तारशील चरण में इसका किया गया है, विलंबित विस्तारशील चरण में। नेक्स्ट यहाँ पे है, भारत में जनसंख्या की घनता की परिभाषा की जाती है। तो जनसंख्या की घनता की परिभाषा कैसे की जाती है? तो वह प्रति किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर जो है उसमें व्यक्तियों की संख्या कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, ऐसे जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा। अगर सपोज 1 किलोमीटर में 1000 व्यक्ति रहे हैं तो 1000 जनसंख्या घनत्व होगा 1000। अगर उससे ज़्यादा है, जैसे बिहार में हम लोगों ने देखा 1106 है जनसंख्या घनत्व, तो 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, ऐसे जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये सबको पता है कि बिहार जो है सर्वाधिक गरीब राज्य है, तो ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे बिहार में गरीबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो आपका 1911 से लेकर 1921 में जो है वो ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, आपका माइनस 0.3 जो ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। इसे महाविभाजक के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि महाविभाजक से किसे डिनोट करते हैं या फिर इंगित करते हैं। तो वो आपका 1911 से 21 में जो जनसंख्या वो ऋणात्मक में चली गई थी, उसे महाविभाजक वर्ष के मतलब दशक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, जन्म दर मापती है। तो जन्म दर क्या मापती है? तो आपका 1000 आबादी पर जन्म दर मापी जाती है, 1000 आबादी पर जन्म दर की संख्या मापी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में निम्नलिखित राज्यों में अधिकतम लिंग अनुपात किसका है? तो ये सबको पता है कि किसका है, तो ये आपका है केरल का। ये आपका केरल का है सर्वाधिक जो लिंगानुपात है। नेक्स्ट यहाँ पे है, लिंगानुपात यानी कि पर 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है उसे लिंगानुपात बोला जाता है। तो जो केरल ऐसा एक राज्य है जहाँ 1000 से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो 1000 से ज़्यादा की संख्या में है। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी विकसित देशों की जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है?
तो ये कौन सा है? निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। तो ये है अभिलक्षण है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, नगरीय जनसंख्या का उच्च अनुपात और जनसंख्या का निम्न वृद्धि दर। तो इसका सही आंसर होगा उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। जब उच्च जन्म दर भी हो रहा है, उच्च मृत्यु दर, तो ये क्या है कि किसी विकसित देश की जनसंख्या का वह लक्षण नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में आबादी की जनगणना की जाती है। तो यहाँ सबको पता है कि भारत में प्रत्येक जो जनगणना है वो हर एक 10 साल पे होती है। अभी 2011 की जनगणना चल रही है, इससे पहले 2001 की चल रही थी, अब 2021 की जनगणना आएगी। 2021 की जनगणना की जो शुरुआत है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। लॉर्ड मेयो के द्वारा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। और अगर नियमित जनगणना की बात करें तो वो 1881 से लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाई गई थी ये दोनों। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम है, जो जहाँ पे कम आबादी वाला राज्य है। यह FCI में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग, वहाँ हम लोगों ने देखा था महाविभाजक वर्ष, अब यहाँ बोल रहा है कि आगे की ओर एक बड़ी छलांग। तो ये 1921 से 31 में देखा गया था, वो 11 से 21 था, और 1921 से 31 यानी कि जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या जो वृद्धि दर हुआ था वो 1921 से लेके 31 के बीच हुआ था। तो इसे आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा गया। नेक्स्ट यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में बाल लिंग अनुपात जो है वो सर्वाधिक कम है। और ऐसे भी लिंग अनुपात की बात करें सर्वाधिक कम, तो वो भी हरियाणा में ही है, लिंग अनुपात कम है। नेक्स्ट यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व भारत में कितना है? तो आपका 382 है जनसंख्या घनत्व भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। यह LDC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे है 2011 के जनगणना की 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्नलिखित में से किसने दर्ज किया? तो किसने दर्ज किया यहाँ पे? तो 2011 में वो जनसंख्या वो सर्वाधिक दिल्ली में, अगर हम सबकी बात करें तो दिल्ली में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो दिल्ली में दर्ज किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे है 2011 की जनगणना के परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो आपका है 914। बाल लिंग अनुपात की बात करें तो कितना है? 914। नेक्स्ट यहाँ पे है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है? तो किस में सर्वाधिक अंतराल है? तो ये है आपका राजस्थान में। राजस्थान में जो स्त्री पुरुष साक्षरता अनुपात है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ष 2011 में की जनगणना के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग यानी कि स्त्री पुरुष अनुपात के निचले स्थान पर है? तो आपका है चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपका है। यह SSC दिल्ली पुलिस SI में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा संघ यानी कि यूटीज बाल लिंग अनुपात के निचले स्थान पे है? तो आपका चंडीगढ़ है। नेक्स्ट है यहाँ पे है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है? तो ये है आपका केरल। ये सबको पता है कि केरल सबसे ऊंचा है। देन आपका लक्षद्वीप, देन आपका मिजोरम है। और राज्यों में बात करें तो फर्स्ट केरल और सेकेंड मिजोरम है। लेकिन अगर यूटीज और राज्यों को मिलाकर तो सेकेंड में आपका लक्षद्वीप आ जाता है और थर्ड में मिजोरम आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? तो ये एक बार और पूछा गया है। तो बाल लिंग अनुपात सबसे कम हरियाणा में है। नेक्स्ट यहाँ पे है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? सॉरी।
तो वो है आपका 943 जो है वो स्त्रियों की संख्या है, यानी कि पर हजार पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो वो 943 है। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश वो क्या है कि वो बाउंड्री वाला राज्य है, ऊपर से थोड़ा वो पहाड़ी इलाका, जंगली इलाका हो जाता है, तो वहाँ पे कम जनसंख्या पाई जाती है, रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे है खासी और गारो जातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो ये खासी, गारो, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ सब क्या मेघालय में पाई जाती है। ये तीनों जनजातियाँ, गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियाँ भी हैं और ये जनजातियाँ भी हैं जो मेघालय में पाई जाती है। यह CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे है चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश के वासी हैं। चेंचू जनजाति व निम्नलिखित में से किस प्रदेश के वासी हैं, तो ये मध्य प्रदेश के हैं चेंचू जनजाति। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ताडोवा का निवास स्थान है। ताडोवा का निवास स्थान, तो ताडोवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपकी तमिलनाडु में ताडोवा का मुख्यतः जो निवास स्थान है वो तमिलनाडु है। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। तो कौन सा राज्य है आपका, तो है आपका हरियाणा। हरियाणा, पंजाब और एक दिल्ली, जहाँ पे कोई जनजातीय समुदाय नहीं है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति है वो सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे है, तो वो आपका भारतीय गांगे यानी कि इंडो गैंगेटिक रीजन है, वहाँ पे सर्वाधिक सजाति अनुसूचित जाति का जो लोग हैं वो रहते हैं इंडो गैंगेटिक रीजन में, यानी कि भारत गांगे मैदान में। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। तो किससे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल। नेक्स्ट यहाँ पे है सजातीय ग्रुप मंगोलाव कहाँ पाए जाते हैं। सजातीय ग्रुप मंगोलाव कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उत्तर पूर्व क्षेत्र में, उत्तर पूर्व क्षेत्र यानी कि ये भारत का पार्ट उत्तर और इधर पूर्व, उत्तर पूर्व क्षेत्र में सजातीय ग्रुप मंगोलाव पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, तो वो है आपका गोंड समुदाय जो है वो भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का, एक सेकेंड, तो यहाँ पे कौन सा आपका सही है, तो यहाँ पे है आपका ए, यानी कि ए ऑप्शन सही है, यानी कि जो 4, ए का 4 होगा, भील कहाँ है तो वो मालवा होगा, और बी का 1 यानी कि थारू तराई, सी 3 यानी कि गोंड बस्तर, और टोडा यानी कि नीलगिरी, ये सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्न में से कौन सा शहर गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोल्डन चतुर्भुज पे नहीं आता, तो आपका हैदराबाद शहर है। ये 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, तो हैदराबाद शहर जो है वो गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं आता है। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित में से वह परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत में सर्वाधिक संख्या में यात्रियों को ले जाता है। यह सेक्शन ऑफिसर में पूछा गया क्वेश्चन है 2007 का। तो आपका भारतीय जो रेलवे है वो परिवहन तंत्र है जो एक वर्ष में भारत में सर्वाधिक संख्या में यात्रियों को ले जाता है, वो क्या है, तो वो भारतीय रेलवे है। नेक्स्ट यहाँ पे है यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाती है तो है, जैसे यहाँ पे आपका सूरत, ये सूरत वेस्टर्न पार्ट में हो गया सूरत, और मुंबई भी यहीं पे हो गया, और दिल्ली, तो मतलब ये भारत में ही बेची जा रही है, दैट मीन्स कि भारत की वस्तु भारत में बेची जा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रादेशिक व्यापार, आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मुक्त व्यापार, तो इसे आंतरिक व्यापार बोला जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 निम्नलिखित में से किस स्थान के युग्म को जोड़ता है? तो आपका दिल्ली से कलकत्ता को राष्ट्रीय जो राजमार्ग 2 है यानी कि NH2 दिल्ली और कलकत्ता के बीच है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है। यह 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व में भारतीय रेलवे के नेटवर्क की स्थिति है, तो वो कौन सी है? वो चौथी है 2011 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे है कोंकण रेलवे जोड़ती है, तो कोंकण रेलवे रोहा से मंगलुरु को जोड़ती है, मंगलुरु जो कि कर्नाटका में है। रोहा से मंगलुरु को जोड़ती है कोंकण रेलवे। नेक्स्ट यहाँ पे थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? तो थार एक्सप्रेस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आप पाकिस्तान जाती है थार एक्सप्रेस, क्योंकि थार का रीजन जो है वो किससे लगता है? तो पाकिस्तान वाले कंट्री से लगता है। वो थार रेगिस्तान वो पाकिस्तान में भी मतलब वहाँ पे भी है और भारत में भी है। तो थार जो एक्सप्रेस है कहाँ जाएगी? तो पाकिस्तान जाएगी। निम्नोक्त में से किस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है? फिलहाल वहाँ पे रेलवे स्टेशन बन रहा है, लेकिन जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम वहाँ पे कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था। फिलहाल ये वहाँ पे निर्माण किया जा रहा है रेलवे का। तो सिक्किम ऐसा राज्य था जहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, अभी फ़िलहाल वहाँ पे निर्माण चल रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे शब्द स्वर्णिम चतुष्कोण शब्द स्वर्णिम चतुष्कोण का क्या अभिप्राय है? तो क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज? यह क्या कहती है कि 4 भारतीय महानगरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। तो 4 भारतीय महानगर कौन से हैं? ये हुआ आपका स्वर्णिम चतुर्भुज। तो यहाँ पे ये आपका दिल्ली, ये मुंबई, ये चेन्नई और ये कलकत्ता, मतलब 4 महानगरों को जोड़ने वाली क्या है? ये वो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। नेक्स्ट यहाँ पे है विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली सड़कों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये सबको पता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे बोला जाता है, NH। नेक्स्ट है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? यह 2011 में CISF 2011 में पूछा गया है। तो अबरख में जो है वो भारत का एकाधिकार है। नेक्स्ट यहाँ पे है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हम लोगों ने 53 टाइगर रिजर्व की ट्रिक से हम लोगों ने वीडियो जो बनाई है वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जियोग्राफी की प्लेलिस्ट में वहाँ पे अवेलेबल होगा। वहाँ पे जो जितने भारत में अभी तक 53 टाइगर रिजर्व है सबको हमने ट्रिक से याद किया है, बहुत ही आसान ट्रिक से, वो आपका समय का बचत होगा। तो हमने देखा था कि वहाँ पे नगर की बांदी भद्रा रंगनाथ मंदिर में नाटक करती है, ऐसा करके हम लोगों ने ट्रिक बनाया था। तो नगर की बांदी क्या करती है? नाटक करती है। तो वो कहाँ पे है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, वो कर्नाटक में है। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत में गोरखुर यानी कि वाइल्ड एस कहाँ पाए जाते हैं? तो वाइल्ड एस जिसे घोरखुर बोला जाता है, तो वो कहाँ पाया जाता है? वो कच्छ के रन। कच्छ का रन कहाँ है? जो गुजरात का रीजन है ये, तो यहाँ पे है कच्छ का रन। यहाँ पे कच्छ का रन गुजरात में पाया जाता है स्थित है, तो वहाँ वाइल्ड एस पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो ये हमने टोटल टाइगर रिजर्व वाले में देखा था, बताया भी था कि नागार्जुन जो है वो आंध्र प्रदेश में और कुछ इसका पार्ट जो तमिलनाडु में है। तो ये सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वन अनुसंधान संस्थान वो कहाँ पे है? वो देहरादून में है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमने जितने भी भारत के लगभग अनुसंधान संस्थान रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसको ट्रिक से याद किया है। एक बार आप जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें, ये आपका मिसलेनियस में वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा।
तो देहरादून को हमने देखा था कि हरा हरा, वन क्या होता है, तो हरा हरा होता है, तो ऐसे करके हमने उसे याद किया था। तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट यहाँ पे है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? तो कौन सा है वो? तो आपका है बांदीपुर जो नेशनल पार्क है, वो भारत में सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय पार्क है बांदीपुर, ये भी कर्नाटका में है, तो उसे स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है और ऐसे ही वीडियो आप चाहते हो टॉपिक वाइज, अभी एसएससी सीजीएल के लिए अगर टॉपिक वाइज वीडियो चाहते हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। सो देखने के लिए थैंक यू सो मच।